हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज क्रीड़ा पे। तो डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बी फार्मेसी फर्स्ट ईयर का ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी जो है वो स्टार्ट कर चुके हैं आपका। आज के इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी मतलब इंट्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट जो है यूनिट डिस्कस करने जा रहे हैं। यूनिट फर्स्ट ही है वह आपको इसके साथ आपको पीडीएफ भी मिलेगा जो भी हम पढ़ा रहे हैं उसका अकॉर्डिंग टू पीसीआई के अकॉर्डिंग ही आपका जो है सिलेबस रहेगा। कंप्लीट वीडियोस आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। उससे पहले अगर चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम ह्यूमन एनाटॉमी का लेक्चर देखने वाले हैं और उसमें हम इंट्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी जो है वह डिस्कस करने वाले हैं। माय नेम इज सागर दातकर एंड यू आर वाचिंग नॉलेज क्रीड़ा। तो चलिए शुरू कर दें। तो सबसे पहले ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में आपको क्या पता चलता है कि ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, तो यह HAP ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी आपको है। HAP फर्स्ट ईयर को है और HAP सेकंड जो है वो सेकंड सेमेस्टर को है। आपको फर्स्ट ईयर को ही है दोनों ही, लेकिन सेकंड सेमेस्टर को है। तो यह आप डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में हम आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं जो है इस चैप्टर में ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के जो भी हमारा चैप्टर है ह्यूमन बॉडी का इंट्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी, उसमें हम डिस्कस करेंगे जो ह्यूमन बॉडी है उसका इंट्रोडक्शन तो देखेंगे, साथ ही साथ सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजर वो भी देखेंगे, हम टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी देखेंगे। मतलब इसमें हम पूरी बॉडी को जो है वो डिस्कस करेंगे कि बॉडी के किस पार्ट को क्या कहा जाता है और कहाँ से जो है हमें शुरुआत करनी चाहिए, और सेल्स से लेकर जो बॉडी कैसे ग्रोथ हुई और कैसे जो है बॉडी हमारी फॉर्म हुई, क्या क्या उसमें रिएक्शन होते हैं, वो सारा डिस्कशन जो है हम करेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आपको बॉडी दिख रही है। बॉडी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ एन आपको यहाँ पर इंडिकेशन बताया गया है, जैसे ब्रेन, स्कल, इजोफेगस, लंग्स, स्टमक, ब्लड वेसल्स, स्मॉल इंटेस्टाइन, बोन्स, जॉइंट्स, नर्व्स। तो यह जो है हमें डिस्कस करना है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर रहती है, वही हमें जो है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में डिस्कस करना रहता है। तो यह जो है इसमें हम एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का डिस्कशन करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी में। तो एनाटॉमी किसे कहा जाता है और फिजियोलॉजी किसे कहा जाता है, यह दो मेजर प्रिंसिपल्स है जो कि हमें ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में पढ़ने पड़ते हैं। तो सबसे पहले बेसिक से डेफिनेशन जान लेते हैं। एनाटॉमी किसे कहा जाता है? एनाटॉमी उसे कहा जाता है द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑफ डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। तो यहाँ पर आप अंडरस्टैंड कीजिए कि यहाँ पर मैंने हाईलाइट कर रखा है स्ट्रक्चर्स। एनाटॉमी किसके साथ डील्स करता है? एनाटॉमी एक साइंस की ब्रांच है जिसमें कि हम स्टडी करते हैं, हम पढ़ाई करते हैं किसकी? स्ट्रक्चर्स ऑफ डिफरेंट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी। जो ह्यूमन बॉडी रहती है उसमें जितने प्रकार के स्ट्रक्चर्स रहते हैं उसका हम डिस्कशन यहाँ पर करते हैं। जैसे कि हिस्टोलॉजी, यहाँ पर एग्जांपल है हिस्टोलॉजी, स्टडी ऑफ टिश्यू। हमारे बॉडी में टिश्यू रहते हैं उसका हम स्टडी करते हैं, तो वह क्या हुआ? टिश्यू क्या हुआ? एक स्ट्रक्चर हुआ, उसका हम स्टडी करेंगे तो वह किस में आएगा? एनाटॉमी में आएगा। तो एनाटॉमी क्या है? द स्टडी ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स रहते हैं उनकी हम यहाँ पर स्टडी करते हैं एनाटॉमी में। जैसा एग्जांपल हिस्टोलॉजी, स्टडी ऑफ टिश्यू। अब हम मूव करेंगे फिजियोलॉजी पे। तो फिजियोलॉजी किसे कहा जाता है? द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of different functions of different organ in the human body। तो यहाँ पर एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में जो डिफरेंस है वो आपको पता चल चुका होगा कि एनाटॉमी में हम जो है साइंस की ब्रांच है लेकिन उसमें हम स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी की स्टडी करते हैं एनाटॉमी में, और फिजियोलॉजी में हम डिफरेंट ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी के फंक्शंस की बात करते हैं। जैसे यहाँ पर हम स्ट्रक्चर देखेंगे टिश्यू का, लेकिन टिश्यू वर्क कैसे करता है, कौन कौन से टिश्यू रहते हैं, उनके फंक्शन क्या है, किसके लिए यूज होते हैं, उसका स्टडी हम फिजियोलॉजी में करेंगे। लेकिन टिश्यू की जो मतलब उसका स्ट्रक्चर रहता है, कैसा मस्कुलर टिश्यू रहते हैं आपके, उसके बाद आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू रहते हैं तो उसका स्ट्रक्चर कैसा है, क्या उसकी लेंथ रहती है, क्या डायमीटर रहता है, तो वह सारा हम एनाटॉमी में डिस्कस करेंगे। लेकिन टिश्यू कौन सा फंक्शन परफॉर्म करता है उसके बेसिस ऑफ टिश्यूज पे, तो वह हम फिजियोलॉजी में डिस्कस करेंगे। जैसे यहाँ पर एग्जांपल है न्यूरोफिजियोलॉजी। न्यूरोफिजियोलॉजी मतलब इसमें हम स्टडी ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन कहाँ पर रहते हैं आपको पता होगा? ब्रेन में न्यूरॉन रहते हैं। तो ब्रेन
में जो न्यूरॉन्स रहते हैं, न्यूरॉन एक प्रकार के टिश्यू रहते हैं जो कि सिग्नल ट्रांसफर करने का काम करते हैं। तो उसका फंक्शन, वो फंक्शन कैसे करता है, कैसे जो है वह इम्पल्सेस ट्रैवल करता है, उसमें से जो संदेश रहता है, जो मैसेज रहता है, वह ट्रांसफर करने का काम न्यूरॉन करता है ताकि ब्रेन हमारा एक्शन ले सके। तो एनाटॉमी में हम स्ट्रक्चर्स ऑफ डिफरेंट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी का डिस्कशन करते हैं, वही हम फिजियोलॉजी में डिफरेंट फंक्शंस ऑफ डिफरेंट ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी का हम यहाँ पर स्टडी करते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी, आपको पता ही होगा कि ह्यूमन बॉडी डिफरेंट प्रकार से बनी हुई है। तो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहले लेवल है हमारी एटम्स की। एटम्स की लेवल है, एटम अगर एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाएंगे तो ही जो है हमारा जो स्ट्रक्चर बनेगा। तो एटम से हमें जो है सेल्स प्रोवाइड होता है, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स मिलकर जो है एक स्ट्रक्चर बनाएंगे और वो स्ट्रक्चर हमें सेल के फॉर्म में प्रोवाइड होगा। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल अगर ज्वाइन हो गए एक दूसरे से तो हमें जो है टिश्यू यहाँ पर प्रोवाइड होता हुआ दिखेगा। और टिश्यू, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू, जितने भी प्रकार के टिश्यू है वो अगर एक साथ आ जाते हैं और एक साथ कॉम्बिनेशन बना लेते हैं तो हमें जो है ऑर्गन यहाँ पर प्रोवाइड होगा। और ऑर्गन के साथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स, अदर ऑर्गन भी आते हैं जो कि फंक्शन प्ले करते हैं। तो जैसे स्टमक ये डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, अगर इसमें जो है इजोफेगस आता है, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस, यह पार्ट्स आ जाते हैं तो वह क्या बना देते हैं, एक ऑर्गन सिस्टम बना देते हैं। और ऑर्गन सिस्टम मिलकर जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन सिस्टम जब कंबाइन होते हैं तो वह जो है ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है। और ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो भी ऑर्गन सिस्टम रहते हैं वह इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मतलब हमारी बॉडी शून्य से निकल कर जो है वह बनती है, मतलब एटम्स फॉर्म्स इनटू सेल्स आर कंबाइंड देन फॉर्म्स इनटू टिश्यू एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू कंबाइंस विथ ईच अदर एंड देन फॉर्म द ऑर्गन एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन forms together, they forms the particular system. They may be respiratory system, they may be digestive system. तो इस तरीके से जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम कंबाइन होके जो है हमारी ह्यूमन बॉडी बनती है। और ह्यूमन बॉडी में वेगवेगळे प्रकार के जो भी अलग अलग सिस्टम्स रहते हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट रहते हैं। जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम ले लिया हमने, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो लंग्स है हमारा वह सर्कुलेटरी सिस्टम से डायरेक्टली कनेक्ट रहता है ताकि वह फिल्ट्रेशन का काम कर सके। तो वो आगे चलकर हम डिस्कस ही करेंगे कि कौन सी सिस्टम किसके साथ जो है कोऑर्डिनेशन यहाँ पर फॉर्म करते हैं। ह्यूमन बॉडी का नाम ही वह है कि यह बॉडी सबसे विकसित बॉडी रहती है और इसीलिए हम दुनिया में जो है इतने प्रकार के जीव है उनमें सर्वश्रेष्ठ जीव ह्यूमंस को कहा जाता है। इसके वजह से क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम कंबाइन होकर जो है एक ऑर्गेनाइजेशन बनाती है और उस ऑर्गेनाइजेशन को हम ह्यूमन बॉडी या फिर ह्यूमंस कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी। यहाँ पर तो हमने जो है बेसिकली जो है यहाँ पर पिक्चर के माध्यम से जो है समझ के रखा है, लेकिन यहाँ पर वर्ड्स के माध्यम से हम समझेंगे। केमिकल लेवल, जैसे मैंने बोला था एटम्स मोस्ट बेसिक लेवल, यह केमिकल लेवल क्या रहते हैं, मोस्ट बेसिक लेवल रहते हैं जिसमें 2 और मोर एटम्स यूनाइट टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो इस तरीके से जो अलग अलग टाइप्स ऑफ जो एटम्स रहते हैं, मॉलिक्यूल्स रहते हैं, वह फॉर्म होंगे और वही जो है हमारे बॉडी में जो है वो केमिकल लेवल की स्थापना करेंगे। उसके बाद केमिकल लेवल एक दूसरे के साथ केमिकल्स मिल जाएंगे, उसके बाद हमारी सेलुलर लेवल जो है विकसित हो जाएंगी। इट इज द मोस्ट बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल लेवल ऑफ एन ह्यूमन बॉडी। फॉर एग्जाम्पल सेल्स, मैंने पहले बताता है एटम 2-3 एटम मतलब ज़्यादा एटम्स एक साथ आने के बाद वहाँ पर सेल्स जो है वो फॉर्म होती है। जो एटम्स रहते हैं वो 2-3 एटम एक साथ आने के बाद मॉलिक्यूल्स बनते हैं और मॉलिक्यूल्स की वजह से जो है हमारे सेल्स प्रोड्यूस होती है। तो सेलुलर लेवल क्या है, इट इज़ द मोस्ट बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल लेवल ऑफ ह्यूमन बॉडी, फॉर एग्जांपल सेल्स। देन उसके बाद टिश्यू लेवल, 2 और मोर सेल्स यूनाइट टू फॉर्म्स दिस टाइप ऑफ लेवल टू परफॉर्म द स्पेसिफिक फंक्शन इन द बॉडी। तो टिश्यू लेवल क्या रहते हैं, 2 या फिर 2 से ज़्यादा प्रकार के सेल्स एक साथ आ जाते हैं, उसके बाद वह टिश्यू फॉर्म करते हैं और टिश्यू क्या करता है कि वह बॉडी के जो भी ऑर्गन्स रहता है उसके फंक्शन प्ले करने के लिए मदद करता है।
उसके बाद अलग अलग प्रकार के टिश्यू जो है वो कंबाइन हो जाएंगे और ऑर्गन बनाएंगे। जैसे ऑर्गन लेवल क्या है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ एन टिश्यू कंबाइन एंड फॉर्म्स द ऑर्गन विच प्लेज अ फंक्शनल रोल इन द ह्यूमन बॉडी, फॉर एग्जाम्पल लिवर, हार्ट एंड किडनी। तो यहाँ पर देख लीजिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू जो है वो फॉर्म हो जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे, यूनाइट हो जाएंगे और उसके बाद जो है वह फंक्शनल रोल जो रहता है वह प्ले करेंगे। जैसे कि लीवर का, हार्ट का, किडनी का जो रोल रहता है वह टिश्यू से कंट्रोल किया जाता है और टिश्यू कंबाइन हो जाएंगे, बाद में जो है हमारी ऑर्गन लेवल यहाँ पर विकसित हो जाएंगी। उसके बाद सिस्टम लेवल, जब दो या फिर दो से ज़्यादा ऑर्गन्स जो है वो कंबाइन हो जाएंगे तब जाकर हमें एक पर्टिकुलर सिस्टम मिलेगी। जैसे ऑर्गन लेवल में हमने देखा कि ऑर्गन स्टमक रहा, उसके बाद सिस्टम लेवल पे अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन टू फॉर्म द टूगेदर टू फॉर्म्स अ सिस्टम, फॉर एग्जाम्पल रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या रहता है? आपका स्टमक, माउथ रहता है, उसके बाद स्टमक, इजोफेगस रहता है, उसके बाद स्टमक रहता है, देन स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, देन उसके बाद आपका एनस, रेक्टम। तो इस तरीके से जो है सारी सिस्टम यूनाइट होके जो है सिस्टम लेवल बनाती है और सिस्टम लेवल कंबाइन होने के बाद जो है हमारा ऑर्गेनाइजेशन बनता है और ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी बॉडी के लिए। तो यह ह्यूमन बॉडी के रिलेटेड कुछ इंट्रोडक्शन था, जो कि बेसिक सा इंट्रोडक्शन आपको प्रोवाइड करने की मैंने कोशिश की है। आगे जाकर इसी के रिलेटेड ब्रीफ डिस्कशन हम करेंगे, कितने प्रकार के सिस्टम बॉडी में रहते हैं, क्या वो जो सिस्टम रहते हैं उनका थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन देखेंगे और बाद में जो है जाकर हम ब्रीफ डिस्कशन करेंगे वन बाय वन एक एक सिस्टम का। जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है, उसके बाद आपका जो किडनी का फंक्शन रहता है क्या रहता है, उसके फिल्ट्रेशन क्या है, उसके बाद सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है, सारा डिस्कशन जो है हम इसमें करेंगे। तो आई होप वीडियो पसंद आई होंगी लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड।